हाय व्हाट्सअप डिवाइन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ और सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग शुरू करेंगे बट सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी। सो जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, बहुत सारा प्यार भेजा है, मैं उन सबको शाउट आउट देकर थैंक्स करना चाहूँगी और उनके लिए एक ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी। सो सबसे पहला नेम आ रहा है वेद रतन कालरा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक यू वंस अगेन। ज्योतिमयी गुप्ता, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। विश्वजीत के श्री सागर, थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। नम्रता भले राव, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ये दो लोगों के नेम्स नहीं है, ठीक है, उनके यूज़र आईडी लिखे हुए हैं यहाँ पे। FZ7IN7MO7G, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मुझे अपना कमेंट सेक्शन में नेम बताइएगा सो दैट मैं आपके लिए शाउट आउट कर पाऊँ, ठीक है। नव्याक्ष, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। SU9NV5EP3Q, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप भी मुझे अपना नेम बताइएगा कमेंट सेक्शन में सो दैट मैं आपको शाउट आउट दे पाऊँ, ओके। देन नेक्स्ट नेम इज कविता शर्मा, थैंक यू सो मच कविता, थैंक्स अ लॉट। मुरली चंदनानी, थैंक यू सो मच मुरली, थैंक्स अ लॉट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा उदार जेस्चर आप लोगों ने मेरे लिए शो किया है। मैं प्रे कर रही हूँ कि माता महालक्ष्मी इसी तरह से आपके लिए भी उदारता शो करे और हमेशा उनकी कृपा आपके जीवन में बनी रहे, ठीक है। अपार धन का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपनी रीडिंग पर। आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो आपके माइंड में हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। सो अलग अलग 3 लोगों के लिए आप एक एक कार्ड चुन सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं जो कोई भी आपके माइंड में है, जो कोई भी आपके दिमाग में है, ठीक है, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ की सिचुएशन क्या है और कौन से ये 3 लोग हैं जो आपकी लाइफ में क्या आपके बारे में क्या सिचुएशन है, आपसे उनकी क्या अभी करंट सिचुएशन चल रही है, आपके प्रति उनके कैसे भाव हैं, ठीक है। सो ये पता लगाएंगे और देखते हैं। ये है कार्ड नंबर 1, ये कार्ड नंबर 2 और ये कार्ड नंबर 3, ठीक है। सो इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ, ठीक है। अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होना चाहती है तो वो वापस वहीं फेंक दी जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो और आपके जीवन में हार्मनी आए, ठीक है, पीस आए एंड हैप्पीनेस रहे हमेशा के लिए, ओके। सो यस, सो देखते हैं कार्ड नंबर 1, ठीक है, ओके। तो ये पहला कार्ड आपने जिस किसी के लिए भी चुना है, राइट, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है, ठीक है। इनके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं और हो सकता है ये मन के बहुत ज़्यादा पक्के व्यक्ति हैं एंड इनके मन में अभी दृढ़ संकल्प इनके मन में होता है और ये जो कुछ भी सोचते हैं उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। इनका मन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, बहुत ही पावरफुल थॉट्स इनके हैं एंड पॉसिबल है कि इनका आपके साथ अभी फ़िलहाल ऐसा चल रहा है कि ये आपके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और अपनी चीज़ों को अचीव करने में ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। ये सिर्फ आपकी बात ही नहीं है, ये ओवरऑल इधर उधर की बातों में नहीं रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड व्यक्ति, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको हो सकता है किसी तरह की कोई सिद्धि प्राप्त है, ठीक है। आप इनके यहाँ पे हेड पे एक इन्फिनिटी का साइन देख रहे हैं, ये अपार क्षमताओं की बात कर रहा है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं, अपार क्षमताएं हैं जो एक साधारण व्यक्ति के अंदर संभव नहीं है। ये बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है, बहुत फोकस्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है। ये बहुत ही ऐसा पर्सन जो सिर्फ चीज़ों को
चीज़ों पर फोकस करके चीज़ों को हासिल करना जानता है। ऐसा पर्सन जो इधर उधर की बातों में नहीं रहता और फोकस करके अपनी चीज़ों पर फोकस करके वो बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ऐसा पर्सन। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो इधर उधर की बातों में नहीं पड़ता है ज़्यादा। वो पर्सन सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करता है, अपने एम्स को अचीव करने पर फोकस करता है। तो ये जो कोई भी है, इनका सूर्य बहुत ज़्यादा प्रबल है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सूर्य इनका है एंड स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं ये। ठीक है, तो ये नंबर 1 कार्ड आपने जिस किसी के लिए भी चुना है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है। ओके, आते हैं कार्ड नंबर 2 पे। ठीक है, जिस किसी के लिए भी आपने चुना है, देखते हैं ये कार्ड किसके लिए है। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये किसी ऐसे पर्सन के लिए आपने चुना है जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के रिश्ते में, राइट। आप दोनों के जो मोटिव्स हैं ना, वो सेम है, लेकिन मैं किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस देख रही हूँ, एनर्जेटिक इंटरफेरेंस हो रही है। ठीक है, आपकी जो लाइफ है ना, आपका जो प्यार है, इसमें डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरी नज़र बनाकर रखते हैं, राइट। आप देख रहे हैं इस पर्सन का चेहरा। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जिनकी नज़र आपके प्यार पर लगी रहती है। ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, अपनी लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पोस्ट करना या अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा यानी कि लोगों को अवेयर कराना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, तो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आपसे भी इक्वल प्यार करते हैं और आप भी उनसे इक्वल प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों की लव लाइफ पर डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरी नज़र लगा कर रखते हैं, जो आपके और आपके पार्टनर के प्रेम पर गलत नज़र लगा कर रखते हैं। वो चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस आए, राइट। आपको बहुत सावधान रहना है। ये मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से। देखते हैं कार्ड नंबर 3 किसके लिए है, राइट। ओके, द डेविल रिवर्स। ये कोई ऐसा पर्सन है जो या तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में रहता है और या फिर हो सकता है इस तरह की एक्टिविटीज़ की चपेट में है। ठीक है, कोई नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में है और या फिर वो इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ वर्क करता है। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एडिक्शन में है। हो सकता है इस पर्सन को किसी तरह का नकारात्मक एडिक्शन हो, कुछ नेगेटिव एडिक्शन, कुछ नशा, किसी प्रकार की कोई नशे वगैरह का सेवन ये पर्सन करता हो एंड बहुत ज़्यादा हैवी एडिक्शन है इस पर्सन को किसी चीज़ का। और वो पर्सन हो सकता है इस तरह के एडिक्शन से निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट द डेविल की एनर्जी है, तो ये बहुत टॉक्सिक पर्सन है जिस किसी के लिए भी आपने ये कार्ड चूज़ किया है। ये पर्सन जो कोई भी है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में ट्रैप्ड था। ठीक है, और हो सकता है ये उससे बहुत अभी जल्दी में ही ये इस तरह की नकारात्मक सिचुएशन से निकला हो। ठीक है, बाहर आया हो। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो जिसके अराउंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें मैं देख रही हूँ उनके आसपास। ठीक है, हो सकता है उन नकारात्मक चीज़ों ने उनको घेर रखा है और या फिर ये भी हो सकता है कि वो उन नकारात्मक चीज़ों के साथ रहते हैं, उन नकारात्मक चीज़ों के बीच में रहते हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। ठीक है, उनकी लाइफ में नकारात्मक चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा है, बहुत परेशान किया है उन नकारात्मक चीज़ों ने उनको। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। द डेविल की एनर्जी है और कुछ बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा एडिक्शन वाली एनर्जी, नशे की एनर्जी, किसी चीज़ का नशा होना, किसी चीज़ का किसी गलत चीज़ का, किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में होना। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ये जो कोई भी पर्सन है,
ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में रहे हैं, ठीक है। सो ये तीनों कार्ड्स आए हैं या सो देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं स्पिरिट्स, क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स, और क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ बदलाव की बात हो रही है, आपके जीवन में कुछ बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, राइट। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस, एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। यस, सो आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, ठीक है, बहुत बड़े बदलाव आए हैं। जिस परेशानी में, जिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप फंसे हुए थे बहुत लंबे समय तक, मैं देख रही हूँ, ठीक है, वो चेन, वो बेड़ियाँ तोड़ दी गई हैं, ठीक है, वो बेड़ियाँ टूट चुकी हैं, ठीक है। जो एक नेगेटिव सिचुएशन में आप बहुत लंबे समय तक आप फंसे रहे हैं, ठीक है, सो वो बेड़ियाँ टूट चुकी हैं। आई एम लिसनिंग 5 years, आई डोंट नो व्हाई आई एम लिसनिंग दैट, कुछ 5 years मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। आपने अपनी क्षमताओं को पहचाना है, अपनी शक्तियों को पहचाना है, एंड उन्हीं शक्तियों के चलते, उन दिव्य शक्तियों के चलते ये जो बेड़ियां हैं जिन्होंने आपको ट्रैप करके रखा था, ठीक है, आपकी क्षमताओं को बांध कर रखा था, ठीक है, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। और ये आपके खुद के बिलीव्स की वजह से हुआ है। आपका खुद जो एक बिलीव है, एक जो अटूट एक विश्वास है दिव्य शक्तियों के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, डिवाइन एनर्जीज के ऊपर, ठीक है, चाहे आप उनको किसी भी नाम से बुलाते हो, ठीक है। सो डिवाइन एनर्जीज का कोई ऐसा स्पेशल नेम नहीं होता है, ठीक है, आप उनको जिस भी नाम से बुलाना चाहें बुला सकते हैं, ठीक है, बस वो प्रेम भाव से होना चाहिए। और आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, ठीक है, जिस भी रिलीजन के आप हो, आप उनको जिस भी नाम से बुलाते हो, बस उसमें प्रेम और सच्चाई होनी चाहिए, ठीक है, और इंसानियत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। वो ईश्वर के मन में जो एक दया, करुणा और प्रेम है ना, वो सारी चीज़ें आपके अंदर भी होनी चाहिए, डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो आपके अंदर डेफिनेटली वो चीज़ें हैं, और इसी वजह से आपके जीवन में मैं देख रही हूँ कि बड़े चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एक बटरफ्लाई, ठीक उसी तरह से जैसे एक ककून से एक बटरफ्लाई निकलती है, राइट। सो आपने उसी तरह से बटरफ्लाई की तरह अपने आप को बदल दिया है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आपकी एज 32 है, राइट, या नंबर 5 आपका बर्थडे डेट है, ठीक है, या मई मंथ में आपका बर्थडे होता हो, राइट। 2 March आई एम लिसनिंग, 5 August आई एम लिसनिंग, राइट, 3 February, या 2 March आई ऑलरेडी सेड, या सो ये कुछ डेट्स आ रही हैं, ये स्पेसिफिक डेट्स हैं। देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं, राइट। एंजल्स के मैसेज लेंगे, स्पिरिट्स के मैसेजेस, ठीक है। प्लीज़ स्पिरिट्स कुछ न्यू मैसेजेस दीजिएगा, ठीक है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए कुछ न्यू मैसेजेस प्रोवाइड करिएगा। ओके, दे हेट यू बिकॉज यू आर बेटर दैन देम। ओके, सो किसी को बहुत ज़्यादा आपसे नफरत है क्योंकि आप उनसे अच्छे हो, आप उनसे बेहतर हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, यहाँ कोई आपसे इस वजह से नफरत करता है क्योंकि आप उनसे बेहतर हो। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू, या सो कोई आपसे कह रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको दुख दिया, ठीक है, बट वो आपको कह रहे हैं कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है। किसी ने आपको हर्ट किया, दुख दिया। इट्स योर सीजन टू बी रिच। ओके, सो यस, आप मेहनत कर रहे हो और ये आपका सीजन है रिच होने के लिए, ठीक है। सो यस, ये बदलाव आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं आपके जीवन में। ओके, गोल्ड डिगर, ग्रीडी, ऐसे लोग आपके जीवन में हैं। गोल्ड डिगर्स, ग्रीडी, ऐसे लोग आपके जीवन में हैं, ठीक है, जो आपसे हेट करते हैं। उनको पता है आप उनसे बेटर हो,
ठीक है। हो सकता है उनके मन में आपके लिए कुछ कंपटीशन की भावना हो, बहुत कॉम्पीट करते हो वो आपसे, ठीक है। जो कुछ भी आप करते हो वही उनको भी करना होता है। सब उल्टा आपके हेटर्स से चिढ़ने लगे हैं। सो जो कोई भी आपका हेटर है ना, वो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते होंगे, लेकिन उल्टा आपके हेटर से ही लोग चिढ़ने लग गए हैं, ठीक है। या गॉड्स एनर्जी रिसाइड्स इन यू। सो यस, दिव्य शक्तियाँ आप में रिसाइड करती हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो शक्ति, ये बबल दिख रहा है आपको, ठीक है। सो यस, ये वही अदृश्य शक्ति है जो आपके अंदर रिसाइड करती है, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट्स फॉर गिविंग अस न्यू मैसेजेस। या योर एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर। सो यस, आपके एंसेस्टर्स को कुछ फ्लावर्स चाहिए, उनको कुछ स्पेशल फील कराइए। आपके एंसेस्टर्स की विशेष कृपा है आप पर, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेज है। यू आर एन एंजल, ओके। आप एक एंजल हैं, ठीक है। यू आर एन एंजल, आपको स्पिरिट्स बता रहे हैं, राइट। सो आई एम टॉकिंग टू एन एंजल, मैं एक एंजल से बात कर रही हूँ। पीपल लव यू द मोस्ट, लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए लोग उल्टा आपके हेटर्स से चिढ़ने लग गए हैं, ठीक है। जो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, लोग उनसे चिढ़ने लग गए हैं। नाउ हेटर्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लिव पीसफुली। या सो हेटर्स को आपकी लाइफ से निकाल कर फेंक दिया गया है, डिस्टेंस पर कर दिया गया है। अब वो लोग आपकी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकते। हो सकता है वो लोग किसी तरह से कुछ एनर्जेटिकली आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करते हो, कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करते हो, लेकिन उन चीज़ों का कोई असर नहीं होता है अब, ठीक है। सो दे आर आउट फ्रॉम योर लाइफ। अब आप पीसफुली अपनी लाइफ को जी सकते हैं। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। यस, डेफिनेटली यू आर इन योर पावर। आपको अपनी पावर, अपनी क्षमताओं का अंदाज़ा हो चुका है, ठीक है। आपको पता चल चुका है कि आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ रिसाइड करती हैं, आपके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह है, ठीक है। दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर रहती हैं, ठीक है। दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन। या सो आपके हेटर्स के पास अब कोई नहीं है, ठीक है। कोई कंधा नहीं है रोने के लिए, कोई इंसान नहीं है उनके पास जिससे वो अपना रोना रो सके, ठीक है। जो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाते रहते थे लोग, नेगेटिव लोग, ठीक है, ऐसे लोगों के पास अब कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। कोई आपकी बुराई करना पसंद नहीं करता। यू आर स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, निडर हैं, साहसी हैं आप, ठीक है। आपके साहस से हो सकता है आपके हेटर्स वगैरह डरते हो। आई मिस यू वाइल आई एम गोइंग टू स्लीप, ओके। सो कोई आपको बहुत याद करता है, जब कोई सोने जा रहा होता है तो कोई आपको मिस करता है, ठीक है। समबडी रियली मिस यू, बहुत ज़्यादा याद करता है कोई आपको। आई वॉन्टेड यू टू चेज मी बट यू इग्नोर्ड मी, ओके। सो यहाँ पे किसी का मैसेज आ रहा है, वो चाहते थे कि आप उनका पीछा करें, आप उनको चेज करें, लेकिन आपने उनको इग्नोर किया, ठीक है। आपने उनका पीछा नहीं किया, आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप अपने काम पर फोकस कर रहे थे, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे थे। आप बहुत फोकस्ड पर्सन है, ठीक है, बहुत एम्बिशियस हैं, राइट। सिंड्रेला, सो हो सकता है आपकी लाइफ सिंड्रेला जैसी है। लोगों ने आपको इग्नोर किया, आपको बुली किया, आपको बहुत इंसल्ट करी आपकी, ठीक है। आपको समझा कि आप किसी लायक नहीं हो, राइट। लेकिन आप ही रियल एंजल हो, आप ही रियल प्रिंसेस हो या प्रिंस हो, ठीक है। आप किंग हो, आप क्वीन हो। आई एम टॉकिंग टू अ किंग, आई एम टॉकिंग टू अ क्वीन, आई एम टॉकिंग टू एन एंजल, ठीक है। सो आप में वो क्षमताएं हैं जो लोगों को कभी नहीं दिखी, जो उन हेटर्स को कभी नहीं दिखी आप में, लेकिन आप एक्चुअल में रियल प्रिंस हो, आप एक्चुअल में रियल प्रिंस हो, रियल प्रिंसेस हो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, वाओ, यू आर अबाउट टू बी रिच, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा धनी बनने वाले हैं। या सो आपकी इनकम में अचानक से बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है। आपकी इनकम में
अचानक से बढ़ोतरी होने वाली है। यू हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स, ओ माई गॉड। तो आपके बहुत सारे हेटर्स हैं, ठीक है। जो व्यक्ति कामयाब होता है उसके बहुत सारे हेटर्स होते हैं। हेटर्स होना यानी कि आप सही जा रहे हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है, प्रोग्रेसिव हो आप। कमज़ोर लोगों के, जो लूजर्स होते हैं उनके हेटर्स नहीं होते हैं, जो विनर्स होते हैं उनके हेटर्स होते हैं। सो यू हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स। ये बात प्रमाणित करती है कि आप प्रोग्रेसिव हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, सक्सेसफुल हो, ठीक है। कुछ नम्ब एनर्जी की बात हो रही है, हो सकता है ये आपके हेटर की एनर्जी है, ठीक है। ये आपके हेटर की एनर्जी है, नम्ब एनर्जी। आपके हेटर्स अभी नम्ब हैं, दे डोंट हैव एक्सेस, आपकी एनर्जी में वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सो अभी फिलहाल वो शिथिल पड़े हुए हैं, उन मतलब नम्ब है, ना खुशियों में खुश होते हैं, ना दुख में कभी उनके पास कुछ कोई उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, नम्ब है वो, ठीक है। कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस कुछ नहीं है उनके अंदर, राइट। हेटर्स आर शॉक्ड टू सी यू शाइन, वाओ। सो आपके जो हेटर्स है ना, ये शॉक में हैं आपको शाइन करते हुए देखकर, चमकते हुए देखकर, राइट। शॉक में है ये लोग, कैसे हो रहा है ये सब, कैसे उनकी सारी चालें फेल हो रही हैं, ये चीज़ें देखकर वो शॉक में है। हेटर्स हेड स्पिनिंग, उनका सर चकरा रहा है, वो शॉक में है, परेशान हो रहे हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे हेटर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रही है। स्पिरिट्स आपको बहुत कुछ बता रहे हैं हेटर्स के बारे में। सो आपके हेटर्स का हो सकता है बीपी भी बढ़ रहा हो, नम्ब एनर्जी है, ठीक है। सो आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। योर हेटर्स नो अबाउट योर कनेक्शन विद गॉड एंड गॉडेस, या तो आपके हेटर्स को आपका जो कनेक्शन है, जो गहरा नाता है, ठीक है, ईश्वर के साथ, देवी देवताओं के साथ, ठीक है। सो आपके हेटर्स को ये पता है, ये गहरा कनेक्शन पता है, ठीक है। वो ये जानते हैं कि आप पास्ट लाइफ में हो सकता है कुछ देवी देवता के वंशज हो आप, ऐसा आ रहा है, ठीक है। चैनलाइज मैसेज आ रहा है ये, ओके। सोल्ड देयर सोल टू डेविल, इवल फैमिली मेंबर्स, ओके। सो यस, यहाँ पे डेविल का कार्ड आया था। सो हो सकता है किसी ने अपनी सोल को, अपनी आत्मा को डेविल को बेच रखा है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने ये कोई इवल फैमिली मेंबर है आपकी फैमिली का, ठीक है, उसने अपनी आत्मा को दुष्ट आत्माओं को बेच रखा है, ठीक है, शैतानों को बेच रखा है, राक्षसों को बेच रखा है, ठीक है। देवताओं वाले कार्य उस पर्सन को पसंद नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव काम, पूजा पाठ वाले काम, भक्ति वाले काम उस पर्सन को पसंद नहीं है। वो पर्सन सिर्फ नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ वर्क करता है, और वो पर्सन सिर्फ नकारात्मकता के घेरे में रहता है, हमेशा नकारात्मक चीज़ों के साथ ही वर्क करता है वो पर्सन, ठीक है। सो कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में है, इवल फैमिली मेंबर, ठीक है। फेस स्कार, या सो हो सकता है इस पर्सन के फेस पर कोई स्कार आया हो, या फिर इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी तरह का कोई ब्यूटी स्पेल किया हो, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर कोई फेस स्कार आ गया हो, ठीक है। चेहरे पर कोई दाग लाने की कोशिश करी हो, आपकी खूबसूरती से चिढ़कर, आपके अच्छाइयों से चिढ़कर, या फिर फेस स्कार हो सकता है उस पर्सन, उस हेटर की पहचान आ रही हो, ठीक है। कुछ तो है जो स्पिरिट्स आपको बताना चाह रहे हैं फेस स्कार से रिलेटेड। नाउ योर पार्टनर वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज और हर लव टू यू, या सो आपके पार्टनर अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो यस, यू शुड वैल्यू इट, यू शुड वेलकम इट, ठीक है। अपने प्यार को लेकिन अपने प्यार को ना बहुत ज़्यादा पब्लिक में मत करिए, ठीक है। उस चीज़ को हिडन रहने दीजिए। सो ऐसी 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको सीक्रेट रखनी चाहिए। सो 3 थिंग्स आर देयर, 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सीक्रेट रखनी है। एक, अपना नेक्स्ट मूव, कि आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, अपनी लाइफ को लेकर के आपकी प्लानिंग्स क्या है। अपनी प्लानिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपनी इनकम को हमेशा सीक्रेट रखना है। आपको अपनी इनकम को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। यू शुड ऑलवेज कीप योर इनकम सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, ओके। और थर्ड चीज़, आपकी लव लाइफ, यानी कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है,
आप दोनों किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, इन चीज़ों को हमेशा सीक्रेट रखिए, ठीक है। ये स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है कि आपको बताऊं। ये कोट डेफिनेटली आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग कई बार भूल जाते हैं इन चीज़ों को, राइट। हम लोग बहुत सारा ज्ञान हम सबके पास है, लेकिन कई बार हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, ठीक है। सो एंजल्स और स्पिरिट्स हैं यहाँ पर आपको बार बार उन चीज़ों को रिमाइंड कराने के लिए। डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स राइट, जस्ट कट द फिक्स्टर्स ऑफ। सो जो भी फेक लोग हैं ना आपके जीवन में, जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं, जो ऊपर ऊपर से प्यार दिखाने का ढोंग करते हैं, परिवार में इस तरह के लोग हो सकते हैं, ठीक है, या फ्रेंड्स सर्कल में ऐसे लोग हो सकते हैं, कहीं पर भी आपके अराउंड अगर ऐसे फेक लोग हैं तो आपको उनको कट ऑफ करना है, ठीक है। आपको कट ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है इस तरह के फिक्स्टर्स को। या करियर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, बदलाव की बात हो रही है, तो हो सकता है कुछ करियर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। मेजर पॉजिटिव शिफ्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, कुछ शॉर्ट लेडी से रिलेटेड आया है, शॉर्ट लेडी, करियर चेंज। ओके, योर एनिमीज आर रिसीविंग वार्निंग्स। तो आपके एनिमीज को वार्निंग्स मिल रही है, रेपिटेटिव वार्निंग्स मिल रही हैं, आपके एनिमीज को वार्निंग्स दी जा रही हैं, ठीक है। नॉट टू मेस विद यू, आपके साथ मेस नहीं करना है उनको, आपके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, आपको ट्रबल नहीं करना है, आपको परेशान नहीं करना है, उनको वार्निंग्स दी जा रही हैं बार बार। दिस ईयर, ओके, दिस इज द ईयर ऑफ हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज, आई टोल्ड यू। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है, और आज शनिवार है। सो ये मैसेज आपके एनिमीज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि शनि देव हमेशा न्याय की बात करते हैं। जो एनिमीज हैं, आपने उनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है, आप निर्दोष हो, और आपके एनिमीज अपनी जलन की वजह से, अपनी अंदर पल रही नफरत की वजह से, ठीक है, आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, आपके लिए गलत चीज़ें, गंदी काली क्रियाएं करते हैं, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए ईविल आई कास्ट करते हैं, गलत चीज़ें सोचते हैं, तो उनको उनका हैवी कर्मा फेस करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी उनके गंदे कर्म हैं वो उनको फेस करने पड़ेंगे। आई एम लिसनिंग वन लास्ट, ठीक है, एक लास्ट मैसेज लेंगे। आई एम क्रेजी अबाउट यू। सो कोई क्रेजी है आपके लिए, ठीक है, कोई दीवाना है आपके लिए, आपके पार्टनर आपके लिए दीवाने हैं, ठीक है। समबडी इज क्रेजी फॉर यू, राइट। कोई आपका दीवाना है, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करता है, ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज आया है यहाँ पे। लेट्स सी क्या इनिशियल्स आ रहे हैं, क्या मैसेज है यहाँ पे। 6, 15, 24, 24th August I'm listening, 6th August, G, P, X, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ये हेटर्स के साथ हो सकता है, आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अभी, ओके ओके, राइट। 98 हो सकता है, 89 हो सकता है, किसी का बर्थ ऑफ ईयर हो, 2, 11, 29, 8 अगस्त हो सकता है किसी का बर्थडे डेट हो, 8 अगस्त, 9 जनवरी, राइट, 1 सितंबर, 8 अगस्त, 1 सितंबर ऐसे है, 1 जून, ओके, 8 ऑफ जनवरी, राइट, 2, 11, 29। सो कोई दो लोग हैं जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। डिवाइन एनर्जी, ठीक है, क्वीन, दिव्य शक्तियाँ, एम्प्रेस, एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, राइट। जुलाई मंथ आ रहा है, 1 जुलाई, 1 जुलाई हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो, ठीक है। 1 ऑफ सितंबर आई सेड ऑलरेडी, राइट। 8 ऑफ जुलाई, 11th ऑफ जुलाई आई एम लिसनिंग, 11th जुलाई, राइट। मई मंथ आ रहा है, 1985, 1985 पूरा आया है यहाँ पे, 1985, राइट, 1985, 1958, 1987, 1978। तो ये कुछ बर्थ ऑफ ईयर आया है यहाँ पे, कुछ स्पेसिफिक बर्थ ऑफ ईयर है। आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही हैं आपकी ब्लेसिंग्स, ठीक है, आपके लिए आशीर्वाद मल्टीप्लाई हो रहा है ईश्वर का,
डबल हो रही हैं आपकी ब्लेसिंग्स। ईश्वर जो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं ना, वो डबल होकर आ रही हैं, ठीक है। कुछ जिम से रिलेटेड आ रहा है, हो सकता है कोई जिम जा रहा है, राइट। इंटरनेशनल, ओके, आई एम लिसनिंग इंटरनेशनल। CP, ये नेम इनिशियल हो सकता है किसी का। ओके, आई एम लिसनिंग अनीता। अनीता। PC। TPN। CIG, अगेन GIC। सो ये GIC कई बार आया है, राइट। समथिंग अबाउट टाइम, कुछ टाइम से रिलेटेड आ रहा है। पिन कोड, पिन नंबर, पिन पासवर्ड। GCCG, या ओके। मिंट, राइट, कुछ मिंट से रिलेटेड है, कुछ मिंट। ओके, पिंग, या कोई मैसेज कर रहा है किसी को, somebody is messaging someone, पिंग। MTC, कुछ TC आ रहा है, TC, पिंग, माई, कुछ पिक्चर से रिलेटेड है, पिक्चर, माई पिक्चर। NG हो सकता है किसी का नेम है, नेम इनिशियल आ रहा है, NG, राइट। आई एम लिसनिंग नीपा, राइट, ये नेम आ रहा है यहाँ पे। टिमी हो सकता है किसी का नेम हो, नीपा। मिकी हो सकता है किसी का नेम हो, मिकी, ओके, क्यूट नेम, मिकी। मिनी, मिकी, ये निक नेम आ रहे हैं किसी के, राइट। टिमी, टिमी, ओके। GPN, CPN, आई एम लिसनिंग टाइम पास, कुछ टाइम पास सुनाई दे रहा है मुझे, राइट। सो हो सकता है कोई टाइम पास कर रहा है, किसी को कहीं जाना है और कुछ वेट करना पड़ रहा है, राइट। टाइम, पिन, CG, GC, ओके, या सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं, ये कहीं ना कहीं पर आपके लिए ज़रूर स्पेसिफिक हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ, ओके। सो आपको बेटर पता है ये आपसे कहाँ रिलेट कर रहे हैं, आप ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं स्पिरिट्स, ठीक है। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। Thank you. I love you all.